नमस्कार। जिंदगी की हर समस्या का बताने आपको हल हाजिर है राशिफल ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो जिंदगी में दो ही बातें होती हैं, या तो वक्त आप पर हावी हो जाता है या आप वक्त पर हावी हो जाते हैं। राशिफल में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वक्त को कुछ इस तरह से समझें कि हम उस पर हावी रहें। ये तभी मुमकिन हो पाता है जब हम अपने हर दिन को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करते हैं। इसीलिए राशिफल और आपका ये साथ जरूरी है, ताकि आप वक्त के सामने कभी कमजोर ना पड़े, कभी घुटने ना टेकें, मजबूती से डट कर वक्त का सामना करें और उस वक्त को खूबसूरती से जिए। तो आइए पंचांग सबसे पहले जान लिया जाए, उसके बाद देखते हैं कि आपको आज के दिन को कैसे जीना है। आज 5 सितंबर 2022 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। भाद्रपद मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। नवमी तिथि है सुबह 8:28 तक और उसके बाद दशमी तिथि है। मूल नक्षत्र है रात 8:05 तक और उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में। आज श्री चंद्र नवमी है। इस दिन भगवान चंद्रदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को चंद्र जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन विधिवत पूजा अर्चना और व्रत करने से मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आज दशावतार दशमी है। इस दिन भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पूजा की जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन विधि विधान पूर्वक दशावतार व्रत करना बहुत लाभप्रद माना जाता है। आज अदुख नवमी भी है। तो राशिफल में हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपकी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना पाएं। और बेहतर कैसे बना पाते हैं? हम आपके आने वाले पलों को समझकर आप तक वो बातें पहुंचाते हैं जिनको आपको खुद अपने जीवन में उतारना होता है, ताकि आप खुद अपने भाग्य विधाता बने। और यकीन मानिए, ये ताकत आपके पास है। आपको किसी का मोहताज नहीं रहना है, खुद मजबूत बनना है, अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में संभाल ली है। तो आइए मेष और वृषभ आपके आज के दिन को समझते हैं और आज के दिन की कमान थामते हैं ज्योतिष गुरु की बताए कुछ टिप्स के साथ। मेष राशि वाले ये समझ लें कि परेशानियों के दौर से जब इंसान निकलता है तो मन में भरोसा जगता है और आपके लिए भी ये समय ऐसी ही अच्छाई लेकर आया। फिर भी अपने आसपास के लोगों से आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। किसी भी तरह का बड़ा बदलाव करने के लिए या कोई खतरा मोल लेने के लिए ये समय अनुकूल नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों के प्रति भरोसा बनाए रखना होगा और जितना लोगों की अच्छाइयों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके मन में शांति और सुकून बनता चला जाएगा। किसी भी तरह की नकारात्मक प्रतिक्रिया से खुद को बचा के चलाने का ये बहुत सुंदर तरीका है, जिसे आपको अपना लेना चाहिए। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार से जुड़ा आप कोई नुकसान न कर बैठें, इसलिए हर कदम ध्यानपूर्वक उठाएं। जो रास्ता सुखद लग रहा होता है वो रास्ता इंसान को भटका भी सकता है। काम और कारोबार की स्थिति अच्छी भली लग रही है, पर उसमें उतार चढ़ाव बहुत है, इसलिए किसी भी तरह की अस्थिरता बनाते चले जाने से बचना होगा। काम में धैर्य बनाए रखने से भी अपनी कोशिशों को बनाए रखने का बल मिलेगा। वक्त चाहता है कि आप इस समय स्थिरता बनाए रखें। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि लोगों का सहयोग भी मिला हुआ है और आपकी आमदनी के साधन भी बने हुए हैं। काम और कारोबार के प्रति आपका समर्पण इसी अच्छाई को बनाए रखने में आपकी मदद भी कर रहा है। रातों रात पैसा कमाने का कोई विकल्प न खोजते चले जाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको झटका लग सकता है। वृषभ राशि वालों की मेहनत बिखर रही है और इसी वजह से मन में कई तरह के भ्रम उभरते चले जा रहे हैं। जब भी ऐसा होता है तो इंसान को अपनी चुनौतियां बड़ी लगनी शुरू हो जाती हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसा ही हर फैसले का आधार नहीं हो सकता, इसलिए ज़िंदगी की और प्राथमिकताओं की ओर भी ध्यान देना होगा, जिसमें आपकी चुनौतियां भी शामिल हैं और आपकी सेहत भी शामिल है। क्या ना करें इस समय में? किसी जांच या इलाज की दिशा में ना तो देरी करें और ना ही कोई कमी रखें। हालात को भली भांति समझ लेने से मुश्किल परिस्थिति संभाली जा सकती है, इसलिए ऐसे किसी भी समय में लापरवाही कर जाना ठीक नहीं है। जब इंसान की आर्थिक स्थिति ठीक होती है तो कोई ना कोई गलती होने का अंदेशा बन जाता है। आपका भी मन भटक रहा है और आप कुछ ऐसी योजना बनाना चाह रहे हैं जो खतरे से खाली नहीं है। इसलिए पैसे से जुड़े फैसलों को और ख़ासकर पैसे के लेन देन से जुड़े फैसलों में
गलती बिल्कुल ना करें। नुकसान हो जाना जिंदगी की एक सच्चाई है, पर अगर अपनी या अपनों की गलतियों की वजह से नुकसान हो जाए तो फिर तकलीफ होती है। इसलिए हर एक की बात को सुनें, पर किसी भी गलतफहमी के चलते कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता चला जाए। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर किसी भी तरह का खतरा हो, और वो काम हम आपको करने भी नहीं देंगे, क्योंकि राजबल हर रोज आपको बताएगा, आपको टोक देगा अगर आप गलती करने जा रहे होंगे। तो इसलिए साथ बनाए रखिए। कोई सवाल है, कोई मुश्किल है, हमारे साथ शेयर कीजिए rajbal@timesgroup.com। वीडियो फॉर्मेट में भी इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं, हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं, ज्योतिष गुरु से बात कर सकते हैं। और भविष्य दर्पण के लिए साथ बनाए रखिएगा। प्रोग्राम के आखिर में किसी एक राशि के लिए खास बात भी होगी। अभी सवाल लेते हैं। सवाल है राहुल बढ़ौतिया का। आपका सवाल हम लेते हैं आपकी डिटेल्स के साथ। 27/4/2000 11:20 AM सादाबाद हाथरस में हुआ है जन्म। अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन BA इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं। सब कुछ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हर सब्जेक्ट उनको इंटरेस्ट करता है। मन में इच्छा ये है कि टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाएं। क्या ये सही सोच रहे हैं? क्या ये प्रोफेसर बन सकते हैं आगे चल के? राहुल, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी राहु की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की 30 सितंबर 2022 तक, और उसके बाद राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आपको मिलेगी। पढ़ने की इच्छा बहुत है, आपने कहा हर सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, वैसे भी आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, पर आपकी कुंडली राहुल ये दर्शाती है कि वो खाली इच्छा मात्र है, आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे। तो इच्छा करना अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, पर सपनों को साकार भी करना है और उसके लिए मेहनत भी करनी है। सिर्फ सोचने से कुछ होता नहीं है। आगे चल के आपका टीचिंग से जुड़ा हुआ कैरियर हो सकता है, जैसे आपने कहा, इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन अगर आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो कई वर्षों तक आपको पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको लगातार वो लगन बनाए रखनी होगी जिसके चलते आपको वो नतीजे प्राप्त हो सके और आपका कैरियर बन सके। आने वाले 3 साल में 2023 से 2025, पहले तो इस बात को ले लें कि इन 2 साल में ही आपका मन बहुत भटक रहा है, इसलिए अपने पढ़ाई के प्रति आपको अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो राहुल, आपका प्लस पॉइंट ये है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, लेकिन हल्की सी चूक है पढ़ाई में, उस चूक को दूर कर दीजिए। आप ज़रूर टीचिंग लाइन में प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जो सफ़र आपको तय करना है, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ तय करना है। आप ज़रूर तय कर पाएंगे। हर रोज़ हमारे साथ रहिए। अगर मोटिवेशन में कहीं कोई कमी आती है, हम हैं हर रोज़ आपको मोटिवेट करने के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं मिथुन और कर्क आपकी। तो आपके लिए आज का दिन कैसा है? प्यार मोहब्बत, रिश्ते नाते, धन, करियर, कारोबार, सेहत, हर लिहाज से आज का दिन क्या कह रहा है आपसे, और आज के दिन की भाषा आप तक पहुंचाएंगे ज्योतिष गुरु अपने शब्दों में। तो सुनिएगा, समझिएगा, नोट कीजिएगा और करिएगा जीवन में जो आपसे करने को कहा जाए। मिथुन राशि वालों के लिए लोगों के प्रति अच्छा सोचने का समय है, और लोगों को इस अच्छाई को बताने का और जताने का भी समय है। अपनी अच्छाई और अपनी विनम्रता से भी लोगों का दिल जीता जा सकता है और उनकी ज़िंदगी में सकारात्मक योगदान भी दिया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों की अपनी प्राथमिकता होती है, और रिश्तों में किसी भी तरह की कमी आ जाए तो ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। किसी प्यार के रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि छुपी हुई चुनौतियाँ बहुत हैं जिन्हें संभालना कठिन भी हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपने साथी सहयोगियों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी अच्छाई के बावजूद अगर वो आपके प्रति अपने विचार बदलते चले जा रहे हैं तो हो सकता है वो आपको अच्छा ना लगे। विनम्रता से अगर आप अपनी बात कहेंगे तो किसी भी स्थिति को संभालने में मुश्किल नहीं आएगी। काम और कारोबार में सुख है और सुकून है। काम को बढ़ावा देने के भी जरिए बने हुए हैं। वक्त आपसे मेहनत भी करवा रहा है और आपकी क्षमताओं को भी जगा रहा है, पर लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं और इसी चीज से बचने की जरूरत है। पैसे की स्थिति देखिए थोड़ी सी हिली हुई है, क्योंकि बार बार परिस्थितियां बदलती चली जा रही हैं। खर्चों का दबाव भी है और नुकसान से जुड़े योग भी हैं, इसलिए हर रूप से अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखना बहुत आवश्यक है। कर्क राशि वालों के लिए मुश्किलें हैं और बहुत सारी मुश्किलें हैं,
और बहुत सारी मुश्किलें आपकी खुद की बनाई हुई भी हैं। ऐसा लगता है जैसे नाकामियों से डर के आप परेशान होते चले जा रहे हैं। ज़िंदगी की चुनौतियों को समझेंगे तभी तो अपने भटकते हुए मन को संभाल पाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार में अपनों के प्रति किसी भी तरह का द्वेष ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से आप व्यर्थ की बहस में पड़ते चले जाएंगे और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरों की तुलना में आपकी स्थिति कमज़ोर पड़ी हुई है, इसलिए लोगों की बात को सुन लेने में ही फ़ायदा है। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह की बहस में अपना दबदबा बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपकी बातों में तर्क हो सकता है, पर इस समय किसी और की ताकत से जूझना संभव नहीं है। सेहत को लेकर मन परेशान है और उसका बुरा असर आपकी मानसिकता पर या आपकी सेहत पर पड़ सकता है। फिर भी बहुत सारा आशीर्वाद है, इसलिए बदलता हुआ दौर है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना ख्याल रखें और खुद को शांत करने की कोशिश कर लें। काम और कारोबार से जुड़ी परिस्थितियां सुखद हैं। काम से लगातार लाभ भी बना हुआ है और आपका ज्ञान और आपकी क्षमताएं उसमें हर तरह से आपकी मदद कर रही हैं। जैसे जितना खुद पे भरोसा करते चले जाएंगे, आपके मन में और आपकी उपलब्धियों में उतना ही निखार आता चला जाएगा। तो आप सबकी जिंदगी बेहतर बने, निखरे, यही हमारी कोशिश रहती है। इसी के तहत हम राशिफल तो बताते ही हैं, प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण भी खुलता है किसी एक राशि के नाम, जिसमें किसी एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों के कुछ खास टिप्स भी उभर कर आते हैं। ये साथ बनाए रखिएगा। अपने लिए भी ये साथ जरूरी है, अपनों के लिए भी ये साथ जरूरी है। और वैसे भी राशिफल सिर्फ आपकी बात नहीं करता, आपके अपनों की बात भी करता है। एक मौका देता है अपनों के साथ जुड़ने का, जिंदगी को बेहतर बनाने का। तो अक्सर बात होती है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, लाभ है, हानि है, गोरा काला, दिन रात, नफा नुकसान, सुख दुख, हर चीज में दो पहलू हैं। ज्योतिष इस पर क्या कहता है कि ज्योतिष की जो रचना की गई उसमें भी हर चीज के दो पहलू देखे गए, उसमें किस तरह से ज्योतिषीय सलाह दी जाती है, ये अपने आप में एक समझने वाली बात है। तो यही सवाल ज्योतिष गुरु से कि जीवन में हम देखें तो ज्योतिष गुरु हर चीज के दो पहलू दिखाई देते हैं। जब आप ज्योतिष का चार्ट देखते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसा ही नजर आता है क्या? किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 राशियाँ। वो हर राशि और हर भाव जुड़े हुए नहीं होते, उसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही विस्तृत हो जाती है। किस राशि में किस भाव में कौन सी राशि पड़ रही है ये बदलता चला जाता है। और फिर उसके ऊपर 9 ग्रह हैं जो उस सारी कॉन्फ़िगरेशन को और ज़्यादा जटिल बना देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने इसकी परिकल्पना की होगी और इस विद्या को बनाया होगा आदिकाल से, तो कितना ज़्यादा उसमें मनन किया होगा, कितना ज़्यादा दिमाग लगाया होगा, कितना ज़्यादा अध्ययन किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, तभी जाके ये सारी परिस्थिति, सारा जो ये विधान है ये उभर कर आया। और आपने जैसे सवाल पूछा कि हर चीज़ का एक दूसरा पहलू भी है, और कुंडली भी ऐसा ही कहती है कि हर चीज़ का ऑपोजिट होता है। आज जिस चीज़ को भी आप देख रहे हैं उसका एक ऑपोजिट सिचुएशन भी बनी हुई है कुंडली में। आपको उसमें क्या करना है, आपको किस चीज़ को चुनना है, आपको किस चीज़ से जुड़ना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, ये ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसे आप बदल नहीं सकते अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। उसे बदल सकते हैं और उसके लिए सही मार्गदर्शन से, सही सोच से और सही मेहनत से आप उससे जुड़ें तो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे बदलाव ला सकते हैं। जी, यानी जहां पर अच्छा है वहीं पर बुरा भी है। अब आपको किस तरह से अच्छे से जुड़ना है, किस रास्ते पर चलना है। जीवन में हमेशा आपको दो रास्ते मिलेंगे, सही रास्ते पर लाने का काम करता है ज्योतिष। वही ज्योतिष गुरु अपने आसान शब्दों से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में कैसे आप सही रास्ता चुनें। और हम हमेशा आपसे कहते हैं, आप ही अपने भाग्य को बनाते हैं, आप ही अपनी किस्मत को बनाते हैं। किस्मत कुछ नहीं होती, आपके भाग्य जब इकट्ठा होते हैं तो वो किस्मत की शक्ल में फलीभूत होते हैं। तो आपको अपने कर्म सही करने हैं। भूल जाइए कि कोई और आपके लिए उपाय कर रहा है या कोई गंडा तावीज अनुष्ठान, कुछ नहीं। कर्म सबसे बड़ा अनुष्ठान है और राशिफल उसी की वकालत करता है हमेशा। तो खैर, हम आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं अब एक और सवाल हमारे सामने आता है विनय कुमार वर्मा का। 15/3/1968 3:58 AM, मुजफ्फरपुर बिहार में जन्म हुआ है आपका।
सवाल पे आते हैं कि आप एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रोथ आपको दिखाई नहीं दे रही है जैसी आप चाहते हैं। इसलिए आपके मन में ख्याल आया है कुछ अपना करने का। ज्योतिष गुरु ये अपना बिजनेस करना चाहते हैं बैटरी से रिलेटेड। क्या इनकी कुंडली इस समय इनको इसकी आज्ञा दे रही है? विनय जी, आपकी कुंडली है मकर लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की मई 2025 तक। सेल्स की जॉब में है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए मन में विचार आया है कि बिज़नेस किया जाए, और आपने कहा भी है कि बैटरीज़ का बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अभी जॉब कर रहे हैं, उसमें उतनी सफलता नहीं मिली है, ये मैं बात समझ रहा हूँ, और तभी मन में ऐसा विचार आता है कि कुछ बेहतर क्यों ना किया जाए ज़िंदगी में। और अच्छी बात है, ऐसा सोचना भी चाहिए, लेकिन सही समय पे और सही फैसला करना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी बात हो जाती है। आपकी कुंडली ये दर्शाती है विनय जी कि आप बिज़नेस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात निकली है, लेकिन उसके बहुत सारे जुड़े हुए पहलू भी हैं। सिर्फ ये सोच के पता लग गया कि बिज़नेस कर सकते हैं तो आप कूद पड़ें, ऐसा नहीं है। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बारीकियां भी होती हैं जिसमें कोई ना कोई गाइडेंस छुपी हुई होती है, और उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि आप कोई कदम अपना आगे बढ़ा लें। आपकी कुंडली ये दर्शा रही है कि बिज़नेस तो आप कर सकते हैं, लेकिन पैसे को जुटाने के लिए, पैसा अरेंज करने के लिए बिज़नेस में कठिनाइयाँ हो सकती हैं, और आगे भी पैसे से जुड़े दबाव बने रह सकते हैं। जब ये बात सामने आ रही है तो क्यों ना पहले उस ओर भी ध्यान दे लिया जाए कि कब कब उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और कितना आप उसको जुटा पाएंगे, कितना आप उस चीज़ को संभाल पाएंगे, तब जाके ये फैसला करना चाहिए। पर कुल मिला के अभी जो समय आपका शुरू हुआ है ये अच्छा ही समय है, इसमें हर तरह की सफलता भी मिल सकती है, पर ये जो कमी है इस ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बिजनेस के लिए ज़रूरी जो पैसा है उसको कैसे जुटाना है, उसकी एक प्लानिंग करनी है, और आप बिजनेस की तरफ ज़रूर बढ़ सकते हैं, लेकिन उस कमी को पूरा करते हुए, और आप ज़रूर पूरा कर पाएंगे, और कोई कमी वैसे भी आपके जीवन में नहीं रहेगी क्योंकि अब आप राशिफल के साथ हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। अगली राशि हमारे सामने आती है सिंह और कन्या। आपके बारे में देखते हैं आने वाले पल कैसे हैं और आपसे क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वालों की इच्छाएं बढ़ी हुई हैं और आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए आपकी अच्छाई इस समय आपको पूरा फल नहीं दे पा रही। ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें संभली हुई हैं, पर कोई प्यार का रिश्ता परेशानी का कारण भी बना हुआ है। तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं, यही ज़िंदगी है। क्या करना चाहिए समय? अपनी कोशिशों पे भरोसा करें, अपने दोस्तों से जुड़े रहें और किसी भी तरह की बहस से बचें। ऐसा करने से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। क्या न करें इस समय में? अपनी मुश्किलों से घबरा जाना इस समय ठीक नहीं है। मुश्किलें हम सबको बहुत कुछ सिखाती हैं। किसी दार्शनिक ने कहा है कि अगर आपने ज़िंदगी में मुश्किलें नहीं झेली तो फिर आपने ज़िंदगी को जिया ही नहीं। क्योंकि रिश्तों से सुख नहीं मिल रहा, इसलिए रिश्तों के प्रति आपकी प्राथमिकता और आपकी लगन कम होती चली जा रही। शायद रिश्तों से जुड़ी परेशानियों का ये भी एक कारण हो सकता है, इसलिए ज़िंदगी में तालमेल तो बनाना ही पड़ेगा। काम और कारोबार से जुड़ी परिस्थितियां खूबसूरत, भाग्य ने अपना पूरा साथ निभाया है और आपकी अच्छाई को बनाने में मदद भी की है, इसलिए आपका भरोसा भी जगा हुआ है। कन्या राशि वालों ने घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, पर ऐसा करते हुए आपने खुद के लिए नुकसान से जुड़ी परिस्थितियां भी बनाई हैं। फिर भी अपनों के लिए कुछ करना ही बेहतर है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे से जुड़े विचारों को लेकर आप परेशान हैं। आपको लग रहा है कि आपकी बचत या तो बनी नहीं, और बनी है तो वो हिल गई है, क्योंकि खर्चों के रूप में आपके सामने बहुत सारी जिम्मेदारियां उभर रही हैं जिन्हें निभाना तो आपको पड़ेगा ही। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार में अपनों का आंकलन इस रूप से न करें कि कौन कितना बड़ा है और कौन कितना छोटा है। हर रिश्ते को लाभ या हानि की नज़र से भी ना देखें, क्योंकि ऐसा करने से रिश्ते कमज़ोर पड़ सकते हैं और यही ठीक नहीं। एक और तो देखिए, आपको पैसा जुटाना होगा क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है। दूसरी ओर आपको पैसा बचाना होगा क्योंकि पैसा पानी की तरह बह सकता है। ऐसे में अगर अपने फैसलों में गलती होती चली जाए तो और भी खराब है। रिश्तों की अच्छाई भरपूर है, पर बहुत सारा उतार चढ़ाव है। हर दिन लोगों के विचार
और लोगों की प्रतिक्रियाएं बदलती चली जा रही हैं। इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। और यहीं पर हमें ये समझना होगा कि लोग बदलेंगे, उनके विचार भी बदलेंगे और वैसे भी समय ही गतिशील है, परिस्थितियां बदलेंगी। उन बदली हुई परिस्थितियों में आपको भी बदलना होगा या संभलना होगा या अपने जो आपके क्रियाकलाप हैं उनमें बदलाव लाना होगा। बदलाव के साथ ही हम बेहतर कल की तरफ बढ़ते हैं, यही ज्योतिष भी हमें बताता है। तो आइए हम भी आगे बढ़ते हैं और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अब जिन साहब का सवाल आ रहा है हमारे सामने, उनकी समस्या को समझने की बात करते हैं। तो हमारे सामने सवाल आया है, अब इनका नाम है मंगलेश पाटीदार। 14/12/1999 आपका जन्म हुआ है 12:11 PM शाजापुर मध्य प्रदेश। आप करियर के बारे में जानना चाहते हैं, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन जॉब लग नहीं पा रही है। तो कब तक नौकरी मिल जाएगी, इसके लिए आप परेशान हैं। तो आइए आपकी परेशानी का समाधान तलाशने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि आपकी कुंडली क्या कहती है। तो ज्योतिष गुरु, क्या राय देंगे आप इनको? मंगलेश, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी इस समय बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है बुध की दिसंबर 2023 तक। जॉब पाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और इस बात को लेकर बहुत परेशान भी हैं कि बार बार निराशा आपके हाथ लग रही है, इसलिए मन टूट जाता है। ये किसी के लिए भी स्वाभाविक सी बात है, पर ऐसा नहीं करना है मंगलेश आपको। देखिए, आने वाले 2-3 महीने में ही आपको एक टेम्परेरी जॉब मिल सकती है। मैं टेम्परेरी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसी जॉब नहीं है जो आपको सारी उम्र करनी है। और इसलिए अगर कोई मौका मिल रहा है तो उससे जुड़ने की बात मैं कह रहा हूँ सिर्फ, कि हो सकता है वो थोड़े समय के लिए ऐसी जॉब हो, उससे जुड़ जाना चाहिए क्योंकि एक मौका मिल रहा है, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। आगे चल के इसी तजुर्बे से या अपने जो मन में आपका भरोसा जगेगा इस जॉब के चलते, आज से 2 साल के बाद आपको बेहतर जॉब भी मिल रही है, तो इसका फ़ायदा होता है। अभी आप कोशिश कर रहे हैं जब आपके पास जॉब नहीं है, इसलिए परेशान। जब एक जॉब मिल जाएगी तो मन में कुछ तसल्ली आ जाती है, फिर उस बदले हुए संदर्भ में इंसान नई कोशिश करता है और फिर तैयारी करता है आगे के लिए। वो 2 साल का समय है तैयारी करने के लिए। तो 2 साल के बाद आपका कैरियर बेहतर हो रहा है। अभी जो जॉब मिल रही है उसे ले लीजिए, इसी से रास्ता खुलेगा, इसी से ज़िंदगी के सपने भी पूरे होंगे। तो देखिए, ज्योतिष कितना खूबसूरत है। आप मुश्किल में थे और अभी समय पूरी तरह से मुश्किलों भरा समय बीता नहीं है, लेकिन समय आपको एक मौका दे रहा है समय को पलटने का। तो समय हम सबको मौका देता है, उस मौके को हमें चुन लेना होता है और वो मौका हमें बेहतर मौके की तरफ लेकर जाता है। तो ये जो कनेक्शन है लाइफ के छोटे छोटे जो बनते हैं, ये हमसे कहीं मिस हो जाते हैं और ये मिस ना हो, इसीलिए राशिफल हर रोज आपको बताता है कैसे कब क्या करें, वक्त आपसे क्या कहता है, क्या चाहता है। बहरहाल, अब हम ये चाहते हैं कि कुछ और राशियों के बारे में बात कर ली जाए। तो राशि हमारे सामने आती है तुला और वृश्चिक। तो आप क्या आज के दिन को समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आपको कैसे आज के दिन को समझकर क्या करना है और किससे बचना है। तुला राशि वालों के लिए कोशिश करने से कुछ भी संभव हो सकता है, पर इस बात को समझें कि संभव को असंभव बनने में देर नहीं लगती। अगर अपने हालात को संभालने में कमी रह जाए तो कोई भी अच्छी भली बात बिगड़ भी सकती है। क्या करना चाहिए इस समय में? आप करना भी बहुत कुछ चाह रहे हैं और कर भी बहुत कुछ रहे हैं। शायद इसी वजह से आपने अपने ऊपर बहुत सारे दबाव लाद रखे हैं। दबाव को संभालना आसान होता है, पर अगर अविश्वास पैदा हो जाए तो उसे संभालना मुश्किल होता चला जाता है। क्या ना करें इस समय में? आप अपनी मेहनत से ज़िंदगी में बड़ी सफलता पा रहे हैं और अपने जीवन साथी को आपने कहीं पीछे छोड़ दिया। यही ठीक नहीं है। काम और कारोबार की स्थिति मेहनत मांगती है और मेहनत बिखरी पड़ी है, जिसका बुरा असर फिर काम और कारोबार पर पड़ रहा है। इसलिए उस कमज़ोर कड़ी की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके चलते अच्छी भली स्थिति बिखर सकती है। ऐसे में किसी से उलझते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। घर परिवार में अपनों को बेहतर तरीके से समझना होगा और खासकर अपने जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी। वृश्चिक राशि वालों को अगर धन लाभ पाना है तो बहुत सारी योजना बनानी होगी और उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए मनन भी करना होगा, तभी जाके आपकी क्षमताओं में निखार आ पाएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान से जुड़ी चिंताएं आपको सता रही हैं।
आपको ये भी लग रहा है कि क्या काम और कारोबार की स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी या इसमें कोई रुकावट आ जाएगी। क्या न करें इस समय में, उस आशीर्वाद को समझें जो इस समय आपके लिए बना हुआ है। पर ऐसे में अपने मन में किसी भी तरह की घुटन पैदा करके आप अपनी मानसिकता को बिगाड़ते ना चले जाएं। नकारात्मकता बनाए रखने से कभी कुछ हासिल नहीं होता। रिश्तों के प्रति आप बहुत अच्छा सोचते हैं और उनके लिए कुछ करना भी चाह रहे हैं। इस प्रक्रिया में हालात आपकी भरपूर मदद भी करेंगे और कोई कमी भी नहीं रहेगी। सेहत की ओर लगातार ध्यान देना होगा, चाहे अपनी सेहत हो या अपनों की सेहत हो। यह समय कई तरह के दबाव दिखा रहा है, पर इसलिए सतर्क रहने की ज़रूरत भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इशारा है कि कोई दबाव है, कोई मुश्किल है, इसलिए आपको ज़्यादा सतर्क रहना होगा। तो धैर्य और संयम के साथ आपको आगे बढ़ना है और ये साथ बनाए रखना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें, भविष्य दर्पण अभी खुलना बाकी है। प्रोग्राम के अंत में वो किसी भी राशि के नाम खुल सकता है, किसी के लिए भी कुछ खास टिप्स आ सकते हैं। इसलिए आप सबको ये साथ लगातार बनाए रखना है प्रोग्राम के आखिर तक। और अगर कोई सवाल पूछने हो तो rajpal@timesgroup.com इस आईडी पर आप हमें ईमेल कीजिए। आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द हम पहुंचाएंगे आपके शो राशिफल में। अभी हम आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है अभिजीत मलिक, आपका सवाल ले लेते हैं। 28/4/1994 7:05 सुबह हावड़ा वेस्ट बंगाल में आपका जन्म हुआ है। करियर बैंक में बना है आपका और जानना चाहते हैं कि जॉब कब तक पॉसिबल है। जानना चाहते हैं कि कब तक इनका करियर बनेगा और उसके लिए क्या इनको जॉब चेंज कर लेना चाहिए या इसी सेक्टर में इनके लिए करियर अच्छा है। आप क्या राय देंगे इनको? अभिजीत, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की जून 2023 तक। आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां चल रही हैं और इसी के चलते आपको जॉब मिल गई है, ये आपने कहा। और आने वाले 2 साल में आपका भरोसा और बढ़ेगा इसी जॉब के माध्यम से। और अभिजीत, आपको एक और बात समझनी है यहाँ पे, आने वाले 2 साल में हालात कुछ ऐसे बनते चले जा रहे हैं जिसमें आपको अपने ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, खुद को साबित करना है कामकाज के क्षेत्र में, ताकि आपका भरोसा और बढ़े, आप उन ऊंचाइयों को छू पाएँ, बड़ी सफलता ले पाएँ। और धीरे धीरे इस रास्ते को अगर आप बना लेंगे तो आपको ये भी सामने एक टारगेट बना के रखना है कि 2030 तक आपको किसी ऊंचे मुकाम तक पहुंचना है, कोई ऐसा ओहदा प्राप्त करना है जो आपको खुशी दे और आपके परिवार वालों को वो संबल दे और आपकी खुशियों में इजाफा करे। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपकी कुंडली बहुत अच्छी है। उस मेहनत को बनाए रखिए, उस जुनून को बनाए रखिए। 2024 एक पड़ाव है और फिर 2030 जहाँ पे बड़ी उपलब्धियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो 2024 एक वक्त है जब आपकी ज़िंदगी में एक सुंदर पड़ाव आएगा, आपको एक जंप मिलेगी। फिर 2030 में एक बहुत बढ़िया परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है करियर वाइज। तो बस अपना ख्याल रखना है, ऐसे ही मेहनत बनाए रखनी है। बहुत अच्छा है सब कुछ आपके लिए, ताकि आप थोड़ा सा जिम्मेदारियों को लेते हुए एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ पाएँ। इसलिए ज़रूरी है हमारा और आपका हर रोज़ का ये साथ। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम धनु और मकर आपकी। तो आपके लिए क्या कहता है दिन, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके लिए आप तैयार हैं या नहीं हैं, ये जानते हैं आपके राशिफल में। धनु राशि वाले ये समझ लें कि ज़िंदगी की चुनौतियां बनी रहें तो इंसान सतर्क रहता है, और अगर पुरसुकून हो जाए तो गलती होनी शुरू हो जाती। आपको भी इन दोनों बातों को एक साथ समझना होगा ताकि हालात को समझने में और संभालने में किसी भी तरह की गलती ना हो। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताएं बनाते चले जाने से बचना होगा। अगर ध्यानपूर्वक सोचें तो हालात ने आपकी भरपूर मदद भी की है और तकदीर ने पूरा साथ भी निभाया है। किसी भी तरह का असंतोष ज़िंदगी की खुशियों को छीन लेता है। क्या ना करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को इस वजह से कम ना करें कि आप बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। अच्छाई को अच्छाई की नज़र से देखें और कमियों को बढ़ा चढ़ा के ना देखें। ज़िंदगी का तालमेल इसी बात पर निर्भर करेगा।
रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, पर घर परिवार में आपके अपनों के बहुत प्रबल विचार हुए, जिसकी वजह से वो आपकी इच्छाओं को समझ ही नहीं पा रहे। कोई प्यार का रिश्ता इसी वजह से डावाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर खर्चों का आलम यह है कि वो संभल ही नहीं पा रहे। अपनों को संभालने के लिए भी मुश्किलें खड़ी हुई हैं और खर्चे भी बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से नुकसान भरे हालात चलते चले जा रहे हैं। मकर राशि वालों का लोगों के लिए मन चिंतित है और उन चिंताओं के चलते आपकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बहुत सारी चुनौतियों को एक साथ संभालना पड़ेगा, जिसमें कामकाज से जुड़े दबाव भी शामिल। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी ताकत आपकी मेहनत है और उसे बनाए रखना होगा, पर ऐसा करते हुए मन में थोड़ी सी शांति भी बनाए रखनी होगी। लोगों को खुश करना और खुश रखना मुश्किल हो सकता है, इसलिए बहुत सारी चुनौतियों को कबूल भी करके चलना ही पड़ेगा आपको। क्या ना करें इस समय में? बिना सोचे समझे किसी बदलाव का विचार बिल्कुल ना बनाएं। आपकी कोशिशें अच्छी हैं, उन कोशिशों को बनने में और पनपने में थोड़ा सा वक्त लग जाने दें। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला बिल्कुल ना करें जिसको लेके बाद में पछताना पड़े। काम और कारोबार से जुड़े दबाव नजर आ रहे हैं। बहुत हद तक संभव है कि आपको लोगों की आलोचना को भी सुनना पड़े और सहना भी पड़े, इसलिए बेहतर यह होगा कि आप अपनी कमियों पे काम करें और अपने अंदर परिवर्तन ले आएं। अपने प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए हर संभव कोशिश कर लें, ताकि किसी भी तरह की कमी बिल्कुल ना रहे। रिश्ते इसलिए दूर होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आपने अपनों से दूरियां बना ली। आपका सख्त होता हुआ व्यवहार भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से तालमेल में कमी आ सकती है। ना तो कोई प्यार का रिश्ता ही संभल रहा है और ना ही आप अपनों को खुश रख पा रहे हैं। बहरहाल हम आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको खुश हम ही नहीं रख रहे हैं, एक तरह से आप खुद ही अपने को खुश कर रहे हैं, अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेकर राशिफल की मदद से। तो आइए आगे बढ़ा जाए और अब एक सवाल लिया जाए। सोहन सिंह रावत, आपका सवाल हमारे सामने आ रहा है। 16/1/1979 1:55 दोपहर बाद जन्म हुआ है चंडीगढ़। सेहत थोड़ी गड़बड़ चल रही है जिसको लेकर आप परेशान हैं पिछले कुछ अरसे से, और जो काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है अपने बिजनेस में। तो सवाल इनका यह है कि हेल्थ कब तक ठीक होगी और बिजनेस में अच्छी सफलता कब तक मिलेगी? अभी बहुत कम मिल रहा है जैसा ये उम्मीद करते हैं उसके मुताबिक। आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी मंगल की, और अंतर्दशा चल रही है शनि की नवंबर 2022 तक। पहले तो आपने सेहत की बात कही और आपने शायद ये भी लिखा कि सेहत आपको लगता है सब कुछ ठीक नहीं है और डॉक्टर कहते हैं कि कुछ परेशानी नहीं है। आपकी कुंडली भी ऐसा ही कहती है। सोहन सिंह जी बताइए, अगर कुंडली कुछ ऐसा कह रही है और डॉक्टर भी ऐसा कह रहे हैं तो आपको भी अपने अंदर अंतर्मनन करने की ज़रूरत है। कहीं आप ही तो ज़्यादा नहीं सोच रहे, और आपकी आदत भी है कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं आप, और ज़्यादा सोच के नेगेटिविटी को ही आप बटोरते चले जाते हैं, और यही ठीक नहीं होता है। जहाँ तक आपके कामकाज का सवाल है, उससे पहले मैं सेहत की एक और बात कह दूं। खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। वो जो एक्टिव रखने की आदत होती है ना, वो इंसान को प्रेरित करती है कि, और ऐसा एक माहौल बना देती है ज़िंदगी में कि सब कुछ ठीक है। आपको भी ऐसे ही सोच बनानी है अपने लिए, ताकि आप अच्छे मन से अपने काम से जुड़े रहें। नहीं तो आप दबे हुए मन से अपने काम में जुड़ते हैं, बिजनेस में भी उतना योगदान नहीं दे पाते। अब आते हैं बिजनेस पे। आपने कहा कि आपकी आमदनी उतनी नहीं है जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितनी उम्मीदें हैं। देखिए, अभी जो आपका समय शुरू हुआ है, ये काम और कारोबार के लिए अच्छा समय शुरू हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं है। और 2023 में, बस आने वाले साल में ही आपको उस अच्छाई का आभास भी हो जाएगा और बहुत कुछ बेहतर होता चला जाएगा। आपने जो बात कही कि आमदनी आपकी उम्मीदों से कम है, वो उम्मीदें भी पूरी हो जाएंगी। अपनी ओर से कमी मत रखिए, तकदीर भी आपकी तरफ कोई कमी नहीं रखेगी। ऐसा ही कहता है आपकी कुंडली और आपके लिए मार्गदर्शन। तो बस आगे बढ़ें सोहन सिंह जी, तो इस थॉट के साथ कि ऑल इज वेल, सब अच्छा है, क्योंकि आगे सब अच्छा होने जा रहा है आपके जीवन में। तो खैर, आगे भी बहुत कुछ होने जा रहा है। अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है किसी एक राशि के नाम, तो आप सब ये साथ बनाए रखेगा। ज्योतिष गुरु, ये आपसे भी समझना है कि हम राशिफल बताते हैं, क्या करें क्या ना करें, धन संपत्ति, करियर, कारोबार, प्यार मोहब्बत, सब कुछ बताते हैं, साप्ताहिक एपिसोड भी बताते हैं। जब सूर्य
का राशि परिवर्तन होता है, वो भी हम एक स्पेशल एपिसोड में जानकारियां देते हैं। तो भविष्य दर्पण में ऐसा क्या हम बता रहे हैं जो इन सबसे अलग है? दैनिक राशिफल आपके दिन की परिस्थितियों को दर्शाता है, उससे जुड़े हुए क्या मार्गदर्शन है उसको बताता है। साप्ताहिक राशिफल अगले एक हफ्ते की बात करता है। इसी तरह से देखिए, जब भी हम रोज़ की कुंडली देखते हैं, रोज़ की ग्रह स्थिति को देखते हैं, तो आपके लिए आज के दिन में किस तरह की स्थिति बन रही है, किस तरह की आपकी सोच बन रही है, ये सब बातें उभर कर आती हैं। लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हुए भविष्य पे एक नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी काम आज कर रहे हैं उसका आने वाले दिनों पे क्या असर पड़ेगा। सिर्फ आज को संभालना भी अच्छी बात है, लेकिन जब आप उसमें थोड़े दिनों को और जोड़ लेते हैं, उसके इशारे सम्मिलित कर लेते हैं, तो उससे और ज़्यादा बेहतर तस्वीर नज़र आती है। और उस तस्वीर को समझने से आपके आज के कर्म, आज की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं उस पर निर्भर करेंगी। इसलिए यह भविष्य दर्पण बहुत ज़रूरी है। यानी आपके भविष्य के लक्ष्य पर नजर रखते हुए अपने आज को निर्धारित करना, ताकि अगले कुछ दिनों में हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, उससे क्या हासिल करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा बेहतर और फाइन ट्यून, क्योंकि दैनिक राशिफल आपको ट्यून करता है, तो जो भविष्य दर्पण है वो फाइन ट्यून कर देता है आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो खैर, अब हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कुंभ और मीना आपकी। तो आपके लिए देखते हैं कि आज का राशिफल क्या कहता है और आपके लिए क्या इशारे हैं आज के लिए, खास इशारे। ध्यान से सुनिएगा, उन पर अमल कीजिएगा, फिर जब असर पड़े हमें लिख के बताइएगा। कुंभ राशि वालों का पैसे की ओर बनता हुआ झुकाव आपसे गलती करवा सकता है, पर उसमें एक सबसे बड़ी गलती है कि आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप पैसे से जुड़े गलत फैसले करते चले जा रहे हैं। खुद को सही साबित करने के प्रयास में भी इंसान लोगों की सलाह ले नहीं पाता और फिर उससे नुकसान हो जाता है। क्या करना चाहिए समय में? हालात आपका हर तरह से साथ निभाना चाह रहे हैं, इसलिए लोगों की अच्छाई को भी समझें और उस आशीर्वाद को भी समझें जो आपके लिए मिला हुआ है। पर अपनी गलतियों की वजह से परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बनाते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि इसका बुरा असर बहुत दूर तक जा सकता है। क्या ना करें इस समय में? भाग्यशाली रूप से अगर किसी के पास पैसा आ जाए तो उसका अहम बहुत बढ़ जाता है और वो खुद को लोगों की तुलना में बहुत बड़ा मान लेता है, और इस समय यही ठीक नहीं। लोगों के भी इस समय अपने विचार हो सकते हैं और उनमें भी दम हो सकता है, इसलिए लोगों की किसी बात को या लोगों के तर्क को नकारते चले जाना ठीक नहीं। काम काज में सफलता मिलेगी तो घर परिवार में सुख बनेगा और उस सफलता को बनाने के लिए आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पर इसका दूसरा पहलू भी है, आपको अपनों के लिए वक्त भी निकालना पड़ेगा और इस समय आपके पास वक्त ही नहीं है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को समझना और साथ ही साथ संभालते चले जाना भी बहुत ज़रूरी है। मीन राशि वालों को काम और कारोबार में अपनी मेहनत को लगाना पड़ेगा, पर उसके लिए पहले खुद को तैयार भी करना पड़ेगा और बहुत कुछ सीखना और समझना भी होगा। अपनी क्षमताओं को बनाए रखने के लिए तकदीर आपका पूरा साथ निभाएगी, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या करना चाहिए समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर आप परेशान होते चले जा रहे हैं और मन में चिंताओं को बढ़ा रखा है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हर कोई आपके खिलाफ है और आपकी बुराई ही कर रहा है। ऐसा सोचने से बचना होगा। अपनी अच्छाई को बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत और लगन को लगातार बनाए रखने की भी ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार में अगर आपको कोई सफलता मिल रही है तो उसमें लोगों का भी बहुत योगदान रहा है, इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि हर अच्छाई आपकी अपनी वजह से बनी है। लोगों को उनके समर्थन का श्रेय देने में अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। काम और कारोबार की स्थिति अच्छी है, पर उसे और बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि इस समय आपकी मेहनत बिखरी सी पड़ी है और लोग भी किसी न किसी रूप से आपके खिलाफ ही होते चले जा रहे हैं। जितनी अपनी मेहनत को बढ़ाएंगे उतना ही अपने काम और कारोबार में आप अच्छाई लाते चले जाएंगे। पैसे की स्थिति इसलिए अच्छी है क्योंकि आपने उस दिशा में बहुत मेहनत की है, पर अभी भी अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को दूर कर देने की ज़रूरत है। कोई भी अच्छाई जो हो उसका पूरा फल तब मिलता है जब आपके मन में सुकून हो और आप खुशी से किसी भी उपलब्धि से जुड़ सकें।
और अब वक्त आ गया है ट्यून से फाइन ट्यून होने का किसी एक खास राशि के लिए, यानी आज का भविष्य दर्पण। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में हालात बेहतरीन हो रहे हैं। आपकी मेहनत का अच्छा फल भी मिल रहा है और आपको अपनों के करीब आने का मौका भी मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा और किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। आप अपनों के विचारों को समझ भी पाएंगे और उनसे जुड़ भी पाएंगे, और इसी के चलते आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा भी पाएंगे। तभी जाके रिश्तों में वो सुकून पैदा होगा जो होना चाहिए। तो आप सबकी जिंदगी में सुख आए, सुकून आए, ये हमारी कोशिश रही है और आगे भी राशिफल की यही कोशिश रहेगी। लेकिन इस कोशिश के लिए आपको हमारा हम सफर बने रहना होगा, हर रोज ज्योतिष गुरु के साथ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आपका। जी नमस्कार आप सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बस ध्यान में ये रखना है कि अब आप किसी भी दिन, किसी भी पल अकेले नहीं हैं, क्योंकि राशिफल हर रोज आपके साथ है। हर सुख दुख में हम आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, आपके साथ हम खुद खड़े रहना चाहते हैं। कोई मुश्किल है तो आईडी है rajipal@timesgroup.com, जिस पर आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ अपना सवाल भेजें। प्लेस के साथ राज्य का उल्लेख जरूर करें, क्योंकि एक नाम से राज्य, अलग अलग राज्यों में बहुत सारे शहर या जगह होती हैं। इसके अलावा अगर कोई भी सुझाव आप हमें देना चाहते हैं, वो भी हमें आप इसी ईमेल आईडी या नंबर पर भेजिए। आपके सुझावों को अपने प्रोग्राम में हम जरूर शामिल करेंगे। तो फिर होती है आपसे मुलाकात राशिफल के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।